नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अमित शाह के मिशन राजस्थान की। बीजेपी लोकसभा चुनाव में मिशन 400 पार का लक्ष्य लेकर लगातार चल रही है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्र नेतृत्व की ओर से ताबड़तोड़ रैली और सभाएं की जा रही हैं। राजस्थान में मिशन 25 की हैट्रिक के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बैठकों के जरिए जोश भरने में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर पहले और दूसरे चरण की मतदान से पहले बीजेपी अपने लक्ष्य को साधने के लिए लगातार कार्यकर्ताओं के साथ जुटी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान मिशन 25 के लिए दूसरे दिन भी राजस्थान में रहे। आज उन्होंने जोधपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को एकजुटता और जीत का मंत्र दिया। शाह ने जोधपुर के साथ ही पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर की लोकसभा सीटों में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की है। इससे पहले कल शाह ने सीकर में रोड शो किया था और जयपुर में चुनावी सभा की थी। बीजेपी की चुनावी रणनीति के तहत कल पीएम मोदी और परसों जेपी नड्डा राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। इधर कांग्रेस भी पूरे जोर शोर से चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। 6 अप्रैल को कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी और जयपुर में बड़ी रैली करेगी। इन सब के बीच सवाल उठते हैं कि शाह का राजस्थान दौरा 25 सीटों पर बीजेपी को कितना फायदा दिला पाएगा। क्या बीजेपी इस बार जीत की हैट्रिक लगा पाएगी? इस बार लोकसभा के रण में बीजेपी के लिए क्या पॉइंट्स प्लस में रहने जा रहे हैं और क्या चुनौतियां हैं? बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? क्या कांग्रेस इस बार बीजेपी को रोक पाएगी? इन सब के अलावा और भी कई तरह के सवाल उठते हैं जिन पर आज हमारी बड़ी बहस केंद्रित रहेगी। चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से भी कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, उससे पहले आपको अमित शाह का बयान भी सुनवा देते हैं। तुष्टीकरण करने वाले लोग 5 साल के अंदर राजस्थान में जगह जगह पर बहुमती समाज के धार्मिक स्थानों पर हमला हुआ। कन्हैया लाल को मार दिया गया, कई सारे लोगों को मार दिया गया। ये तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं। हमारा मत है न्याय सबके साथ होगा, तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। और राजस्थान इसी रास्ते पर चलने वाला है। मित्रों, ये लोग सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं। मुझे एक सीनियर पत्रकार का फोन आया कि अमित भाई, ये लोग 1 और 1 11 कर सपना बना देख रहे हैं। मैंने बोला उनको मालूम नहीं है 0 + 0 = 0 ही होता है। कितने भी दल इकट्ठा कर लो, आएगा तो मोदी ही आएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ढेर सारे मिथक थे वो तोड़ दिए हैं। हमने पेपर लीक के लिए वादा किया, सब लोग हंस रहे थे। जब हमारे नेताओं ने ईआरसीपी का वादा किया, कहां से लाएंगे गहलोत जी पूछ रहे थे। गहलोत जी, भजनलाल तो पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, 5 ही महीने में ईआरसीपी को जमीन पर उतारने का काम कर दिया है। 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मुफ्त राशन देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। 12 करोड़ शौचालय देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को, माताओं बहनों को उज्ज्वला का गैस का कनेक्शन देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। 14 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा मुफ्त में देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। ये 80 करोड़ लोग आज मोदी जी को मन से दुआएं देते हैं। वो मोदी जी की फौज बनकर, सेना बनकर कांग्रेस पे कहर बरपाने के लिए तैयार खड़े। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने अमित शाह को सुना, तमाम चीजें वो यहां पर गिनाते हुए नजर आया और साथ ही साथ विपक्ष पर भी तीखा हमला किया है। अब इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं
कृष्ण कुमार जानू भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण कुमार जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज राजस्थान पर। कृष्ण जी, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि अब चुनावी दौरे जो है वो शुरू हो चुके हैं, खासतौर पर अगर राजस्थान की बात कर लेते हैं तो विपक्ष को लगातार बड़े नेता घेरते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता लगातार राजस्थान का रुख कर अमित शाह पहुंचे हुए थे, अब आने वाले समय में प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे, जेपी नड्डा भी रुख करते हुए नजर आएंगे और लगातार माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, किस तरीके से रूपरेखा बन रही है? भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को सहजता से नहीं लेती। पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री का ये जो चुनाव होने जा रहा है, हर चुनाव में भाजपा शिद्दत से काम करती है और कार्यकर्ताओं में स्टेमिना देने के लिए, नीति और जीत का मंत्र बताने के लिए पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व समय समय पर आता रहता है। अभी जबकि पहले और दूसरे चरण में राजस्थान के चुनाव संपन्न होंगे, उस दृष्टि से अमित शाह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी सतत रूप से कार्यकर्ताओं की जहां जरूरत होगी वहां संभालते रहेंगे और ये हैट्रिक बनाने का काम हम इस चुनाव में कर पाएंगे, इस बात में कोई फर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार क्लीन स्वीप करने की योजना पर काम कर रही है और उस दृष्टि से कार्यकर्ताओं को क्या करना चाहिए, संगठन को क्या करना चाहिए और उम्मीदवार को क्या करना चाहिए, इन सारे विषयों का समयबद्ध अनुपालन कराने को सुनिश्चित कराने के लिए ये यात्राएं संपन्न हो रही है। लेकिन जिस तरीके की अभी रूपरेखा बन रही है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हाल ही में आप लोगों ने राजस्थान में सरकार बनाई है और विपक्ष लगातार कोशिशें विपक्ष भी कर रहा है, अगर समीकरणों की बात करते हैं, क्योंकि टिकट जब घोषित हुई थी उस पर भी तमाम चीजें देखने को मिली थी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर कही गई थी, उस हिसाब से समीकरण क्या बन रहे हैं? देखो प्रद्युमन जी, राजस्थान में जब गहलोत की सरकार थी तब भी हम 25 सीट लेकर आए हैं और अब जबकि हमारी सरकार है और हैट्रिक बनाने का चांस है तो हम पूरी संजीदगी से, सावधानी से हैट्रिक बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं और हम राजस्थान में तीसरी बार क्लीन स्वीप करने के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। टिकट वितरण का विवाद बहुत पीछे छूट चुका है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कांग्रेस में गए हैं, कांग्रेस के कुछ लोगों को हमने भी टिकट दिया है, लेकिन भाजपा कैडर आधारित पार्टी है। कार्यकर्ताओं का बूथ से लेकर ऊपर तक का जो स्ट्रक्चर है वह चुनाव की दिशा और दशा तय करता है और उस दृष्टि से हमारी तैयारियां मुकम्मल है। हम तीसरी बार क्लीन स्वीप की योजना से काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो चुनाव से पहले हार मान ली है। बहुत से जिलों में बहुत से प्रत्याशी जो वो कह रहे हैं मैं तो लड़ना नहीं चाहता था, कहीं टिकट बदलनी पड़ रही है। जिस प्रकार के निराशा के भाव के साथ कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरी है और उसका राष्ट्रीय नेतृत्व जिस संजीदगी से आना चाहिए, बड़े नेताओं को जिस रुचि के साथ आना चाहिए, उसका नितांत अभाव नजर आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री तो केवल अपने बेटे के लिए काम करते नजर आ रहे हैं और वो भी जालोर सिरोर गए तो कार्यालय पर ताला नजर आ रहा है। कांग्रेस की इस तीसरी बार क्लीन स्वीप को कोई नहीं रोक सकता। जनमानस की यही अभिव्यक्ति है और यही स्थिति है। ठीक है, राजकुमार शर्मा कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। राजकुमार जी, इस तरीके से आपने कृष्ण कुमार जानू को भी थोड़ा सुना होगा और लगातार अब जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का वो राजस्थान का रुख कर रहा है। हाल ही में अमित शाह पहुंचे, तमाम चीजें उनकी तरफ से गिराई गई, विपक्ष पर भी तीखा प्रहार किया, अब प्रधानमंत्री भी आएंगे, उसके बाद जेपी नड्डा भी आएंगे। लगातार दिशा देने का जो काम है उस चुनाव को किया जा रहा है। आपकी सबसे पहले इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगा कि किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए प्रद्युमन जी, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा तो पूरे देश की जनता ने, पूरे राजस्थान की जनता ने देखा हुआ है और राजस्थान की जनता तो पिछले 3 महीने से डबल इंजन की सरकार को लगातार देख रही है। डबल इंजन की सरकार सिर्फ लोकसभा चुनाव में लगी हुई, लोकसभा चुनाव में लाभ प्राप्त करने के लिए राजस्थान के अंदर अमित शाह जी, गृह मंत्री जी आ रहे हैं। 2 दिन बाद देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आएंगे। पूरा भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल, पूरी भारतीय जनता पार्टी केवल इस बात पे लगी है कि हिंदुस्तान की जनता को, राजस्थान की जनता को कैसे भी बरगलाओ और 2024 का चुनाव मैक्सिमम सीटों से जीतो। लेकिन मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कितना ही जोर लगा ले, इस बार राजस्थान से 25 सीटें नहीं आएगी। 2014 के चुनाव में राजस्थान की भोली जनता ने इनको 25 सीटें दी थी, 2019 में भी दी थी, लेकिन इस बार राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है
कि राजस्थान से इनको 25 सीटें नहीं मिलेगी। कांग्रेस पार्टी का तमाम छोटा बड़ा कार्यकर्ता इस बार ऊर्जा के साथ, ताकत के साथ लबरेज है और हमारे 25 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को निश्चित तौर पर शिकस्त देंगे, इनको घुटने टिकवाएंगे। इस बात का मुझे और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ राजस्थान की जनता को भरोसा है। लेकिन जिस तरीके से अब शीर्ष नेतृत्व लगातार राजस्थान में रूपरेखा बनाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए अमित शाह ने तमाम चीजें यहां पर गिनाई हैं। अब चुनाव नजदीक है, हाल ही में बीजेपी की सरकार बनी है, अब दूसरा चुनाव यहां पर आ चुका है। किस तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही है, क्योंकि ये चुनाव काफी अहम हो जाता है। हाल ही में आप लोगों की हार हुई है। प्रद्युमन जी, हमारा मंडल अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और ऑल इंडिया अध्यक्ष सब लोग तैयार है। हमारे राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी पूर्व मुख्यमंत्री है, सचिन पायलट जी है, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, हमारे रणदावा जी है, खड़गे साहब, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, इन तमाम नेताओं के नेतृत्व में 25 के 25 उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं और हमारी सब तैयारियां चल रही है। आगामी 6 तारीख को हमारा जयपुर के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, जहां हम हमारा घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। 6 तारीख की मीटिंग को लेकर के राजस्थान के तमाम जनता के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है और निश्चित तौर पे ये 6 तारीख की जो मीटिंग है हमारे कार्यकर्ताओं में बड़ा ऊर्जा भर के जाएगी। हमारे जो आला नेता आएंगे, हमारे खड़गे साहब, राहुल जी, सोनिया जी और ये तमाम जो नेता आएंगे, निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होगा और कांग्रेस पार्टी का तमाम कार्यकर्ता अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए कमर कस के तैयार खड़ा है। कृष्ण कुमार जी, जिस तरीके से आपने राजकुमार साहब की तमाम बातें सुन ली, साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ अगर आप लोगों की तैयारी है तो दूसरी तरफ 6 तारीख को हमारी भी तैयारी है, घोषणा पत्र हम भी जारी करने जा रहे हैं। प्रद्युमन जी, घोषणा पत्र तो परिपाटी है, सभी पार्टियां जारी करती है। कांग्रेस की तैयारी का पटाक्षेप तो इसी बात से हो जाता है कि राजस्थान के वरिष्ठतम नेता अशोक जी गहलोत चुनाव नहीं लड़ रहे, सचिन पायलट चुनाव नहीं लड़ रहे और ना ही गोविंद जी डोटासरा चुनाव लड़ रहे हैं। जिन लोगों को चुनाव मैदान में उतारा गया है उनमें झुंझुनू से विजेंद्र ओला बयान दे चुके हैं, मेरा तो मन नहीं था, पार्टी की इज्जत का सवाल है इसलिए लड़ रहा हूं। प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने जयपुर में क्या कहा है और राजसमंद में किस प्रकार टिकट बदलनी पड़ रही है और इनके ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष कितने तैयार हैं। पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट का पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बेटा जब जोधपुर से छोड़कर जालोर सिरोही जाता है तो वहां पार्टी कार्यालय पर ताला मिलता है। ये इनकी तैयारियों का संकेत है। कुल मिलाकर कांग्रेस परिपाटी पूरा कर रही है, चुनाव लड़ने के लिए गंभीरता और संजीदगी से मैदान में खड़ी दिखाई नहीं दे रही है। ये जनता को भी मैसेज है और भारतीय जनता पार्टी को भी महसूस हो रहा है। खासतौर पर राजकुमार जी, सत्ता पक्ष इस तमाम चीजों को लेकर सवाल जरूर उठा रहा है कि कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं वो चुनाव लड़ने से बच रहे हैं। अगर हम और भी क्षेत्रों की बात करते हैं तो लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि अब कांग्रेस को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है मैदान में उतारने के, जिनको टिकट दिया जा रहा है वो वापस कर दे रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अब लड़ना ही नहीं चाहते हैं चुनाव। ये रूपरेखा क्यों बन रही है? प्रद्युमन जी, मैं इंडिया न्यूज चैनल पे भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, ये लंबे समय से कांग्रेस मुक्त भारत करने जा रहे हैं, लेकिन आज आपने देखा, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त हो गई है। इन्होंने कांग्रेस के नेताओं को अपनी ताकत के बल पे तोड़ तोड़ के अपनी पार्टी को ज्वाइन करवाया और राजस्थान के अंदर भी इन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को तोड़ तोड़ के लोकसभा का टिकट दिया है। इन्होंने अपने सांसदों को तो साइड में कर दिया, अपने वरिष्ठ नेताओं को साइड में कर दिया। प्रद्युमन जी, राजस्थान के वसुंधरा जी की कहाँ है? वसुंधरा जी का पता नहीं है। अशोक फडणवीस जी कहाँ है? अरुण चतुर्वेदी जी कहाँ है? और ये जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं, इनका आता पता नहीं है। जानू साहब खुद जानते हैं। जानू साहब अभी खुद 2 दिन पहले फतेहपुर गए थे। फतेहपुर के वहां ऑब्जर्वर है इनके साथ, वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने क्या व्यवहार किया सार्वजनिक मंच के ऊपर, ये पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। मैं आपके चैनल पे इतना कह सकता हूं कि इस बार कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के घमंड को तोड़ेगी और उनके घमंड के साथ साथ जो वो 25 का मिथक लेके चल रहे हैं, मिशन 25 जो लेके चल रहे हैं, उनके मिशन 25 के को पिंचर करने का काम कांग्रेस का कार्यकर्ता इस बार राजस्थान में करेगा। आप निश्चिंत रहे, भारतीय जनता पार्टी के उन जुमलों को देश भूल नहीं पाया है। जहां 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, अच्छे दिन लौटेंगे, जीएसटी, नोटबंदी, तमाम बड़े बड़े वादे भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल पहले आए थे जब सत्ता में आकर के हिंदुस्तान की जनता के साथ झूठ बोलने का प्रयास किया था, वो तमाम मुद्दे आज की तारीख में यहाँ बैठे हुए हैं। आपको याद होगा दिल्ली के अंदर महिला पहलवानों के साथ देश के प्रधानमंत्री ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, पूरी सरकार ने कैसा व्यवहार किया था। जहां तक राजस्थान की बात करते हैं,
ये प्रचंड बहुमत की बात करते थे कि प्रचंड बहुमत के साथ हम सत्ता में आएंगे, लेकिन पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है कि राजस्थान की जनता ने मात्र 115 सीटों पर इनको समेट दिया। ये तो प्रद्युमन जी हमारे परिवार में थोड़ी सी कुछ गलतियां रह गई, वरना हम 71 सीटों पर आकर टिक गए, वरना अगर हम थोड़ा सा हमारी गलती को सुधार कर लेते तो आज हम सत्ता में होते। इसलिए निश्चिंत रहे, 3 महीने के अंदर राजस्थान की जनता को कांग्रेस की याद आने लगी है, पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया आदरणीय अशोक गहलोत जी की याद आने लगी है। वो देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आपकी जो चिरंजीवी योजना थी उसको किस तरीके से पिंचर किया है। इन्होंने बड़ी बड़ी गारंटियां दी। किसकी याद किसको आ रही है? मोदी जी की गारंटी भी यहाँ अब अशोक गहलोत साहब की याद आ रही है कि जनता को, आप लोगों को भूल रहे हैं क्या? जी प्रद्युमन जी। कृष्ण कुमार जी, राजकुमार साहब लगातार ये कह रहे हैं कि अब अशोक गहलोत की याद जनता को आ रही है। आने वाले समय में आप लोगों की जो रणनीति थी, जो नीति थी, उससे जनता अवगत हो चुकी है। आप लोगों ने झूठ बोला, अब आने वाले समय में कांग्रेस का ही जो पक्ष है वो मजबूत होता हुआ नजर आएगा। देखो, राजकुमार जी ने जो बातें गिनाई, जो विषय गिनाए, वो सब 2014 के चुनाव के विषय गिना रहे हैं। उसके बाद 19 का लोकसभा चुनाव हो चुका है, 23 का विधानसभा चुनाव हो चुका है। गहलोत साहब ने राजस्थान में 5 साल क्या किया? 4 साल तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की नूरा कुश्ती जिस प्रकार चली और सरकार होटलों में छुप छुपाकर समय पास करती रही, जनादेश जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और आज भी इस चुनाव में भी कांग्रेस की एकरूपता कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और यही कारण है कि कांग्रेस अपने घर की गलतियों को स्वीकार कर रही है। जिस प्रकार की राजनीतिक बातें राजकुमार जी कर रहे हैं, हमारे निजी बंद कमरे के कार्यक्रम को समाचार बनाकर जिस बात के लिए मुझे तोहमत दे रहे हैं, आपके साथ क्या व्यवहार किया, अगर कार्यकर्ताओं में किसी बात पर मतैक्य नहीं है तो इस प्रकार का मतभेद स्वाभाविक है। लेकिन राजनीतिक मर्यादा की जिस शब्दावली का उल्लंघन कांग्रेस ने भूतो न भविष्यति के जो उदाहरण प्रस्तुत किया, अपने ही उप मुख्यमंत्री के लिए मुख्यमंत्री ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, मैं उन शब्दों को दोहराना नहीं चाहता। राजनीति में अपने मादक कार्यकर्ताओं के लिए जिस प्रकार की भाषा कांग्रेस बोलती है, वैसा तो भाजपा में कल्पना भी नहीं की जा सकती। राजकुमार जी, देखिए, आरोप प्रत्यारोप जरूर होते हैं, तमाम चीजें देखने को मिलती है, लेकिन मौजूदा स्थिति में जो स्थिति समझ में आ रही है या जो परिस्थिति समझ में आ रही है, वो कहीं ना कहीं लगातार बीजेपी कहती हुई नजर आ रही है कि आप लोगों की जो पार्टी के नेता है वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं। कुछ ऐसे नेता हैं जो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, उसको आप डिफेंड जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें लगातार साफ हो रही हैं। इसको अगर यही स्थिति बनी रहेगी तो फिर चुनाव किस तरीके से लड़े जाएंगे और जीते जाएंगे? प्रद्युमन जी, ये बात तो देश के प्रधानमंत्री जी सोचे, देश के गृह मंत्री जी सोचे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी सोचे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार कहते हैं कि ये किस तरह की पॉलिटिक्स होती है, कि देश किस दिशा में जा रहा है, ये चिंता का विषय है। एक जमाना था जब वाजपेयी साहब नेता हुआ करते थे, हमारे नेता इंदिरा जी और सोनिया जी हुआ करते थे। उस जमाने के अंदर देश किस तरीके से चलता था, किस तरीके से विपक्षी पार्टियों का सम्मान होता था। जब भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद हुआ करते थे तो हमारी कांग्रेस पार्टी का तमाम छोटा बड़ा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का भी बहुत सम्मान करता था। आज ये परंपरा कैसी चल पड़ी है? कोई अगर उद्योगपति कांग्रेस पार्टी को चंदा दे दे तो उसको अंदर करो, कोई व्यापारी अगर कांग्रेस पार्टी का नाम ले ले तो उसको अंदर करो, कोई टीवी चैनल वाला अगर कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट कर दे तो उसको तकलीफ में ला दो, कोई नेता अगर भारतीय जनता पार्टी की बुराई कर दे तो उसको तकलीफ पैदा कर दो। ये नई नई जो परंपराएं बन रही है, मैं देश के प्रधानमंत्री से अपील करूंगा कि विपक्ष अच्छा होना चाहिए और विपक्ष अच्छा होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। ये देश एक दिशा में जा रहा है। मैं देशवासियों से भी अपील करूंगा, मोदी जी को वोट दे रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन विपक्ष को भी मजबूत रखिएगा। और हम तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं। मैं आपके चैनल के ऊपर देश के लोगों से अपील करूंगा कि देश की महबूदी के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, देश में सभी जातियों के सम्मान के लिए, सभी भाषाओं के सम्मान के लिए, सभी राज्यों के सम्मान के लिए और देश में गरीब अमीर की जो खाई बढ़ती हुई जा रही है उसको खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिएगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मोदी जी की बड़ी बड़ी बातों में मत आइएगा। ये देश के प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े जुमले पैदा करते हैं, ये मुद्दों को दबाने का काम करते हैं, मुद्दों को भटकाने का काम करते हैं। प्रद्युमन जी, आपने भी देखा है, ये जब सत्ता में आए थे तो बड़ी बड़ी बातें की थी कि 15 लाख रुपए हर आदमी के अकाउंट में आएंगे। एक व्यक्ति के अकाउंट में भी अगर 15 लाख रुपए आए तो बता दें, एक व्यक्ति के भी अकाउंट में 15 लाख रुपए नहीं आए। केवल हिंदुस्तान की जनता को केवल बरगलाने का काम किया। ये आप तमाम देख रहे हैं।
नोटबंदी से क्या फायदा हुआ आम आदमी को? एक गरीब आदमी पिसा पड़ा है। जीएसटी से आम व्यापारी को क्या फायदा हुआ? छोटा व्यापारी भी आज भी धक्के खा रहा है, अपने कर्जों तले पकड़ा है। और आपने देखा नोटबंदी से, जीएसटी से अनेकों लोगों ने आत्महत्याएं की है। तो ये क्या परंपराएं चल रही है? देश आपका है, देश हमारा भी है। आप देश के प्रधानमंत्री है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है। आप देश को आगे ले जाइए। कांग्रेस पार्टी हर अच्छे काम में आपके साथ खड़ी है, लेकिन ये हो क्या रहा है? केवल एक ही एक दिशा में जा रहे हैं। कुछ राज्यों के साथ आप भेदभावपूर्ण नीति अपना रहे हैं। जो राज्य आपके हैं, जहां आपकी सरकार है, वहां उनको अतिरिक्त लाभ दिया जा रहा है। जहां कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री है, जहां कांग्रेस पार्टी का राज है, वहां उनके साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जा रही है। मैं आपसे अपील करूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि ऐसा मत करिए। देश हमारा सबका है। देश में सभी जातियों का, सभी भाषाओं का, सभी राज्यों का सम्मान होना चाहिए और सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, तब जाके देश हमारा मजबूत होगा। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, हार जीत होती रहती है। आज आप सत्ता में हैं, कल हम सत्ता में होंगे, परसों हो सकता है आप सत्ता में होंगे, लेकिन ऐसा मत करिए। ये हिंदुस्तान की जनता भोली जनता है। हिंदुस्तान की जनता सब देख रही है और ये हिंदुस्तान की जनता जिस दिन अगर आपको नीचे उतारेगी, तब आपको पुराने दिन याद आएंगे। ठीक है, कृष्ण कुमार जी से एक बार पूछ लेते हैं। कृष्ण कुमार जी, लोकसभा का जो चुनाव है निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के घमंड को तोड़ेगा। ठीक है, कृष्ण कुमार जी, इस तरीके से राजकुमार शर्मा लगातार कह रहे हैं कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की बुराई कर दे तो आप लोग ईडी से फंसवा देते हैं। कृष्ण कुमार जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? कृष्ण कुमार जी, आवाज पहुंच रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा है कृष्ण कुमार जी से। दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा टीम की तरफ से। राजकुमार जी, इस तरीके से आप लगातार जिक्र कर रहे थे, इससे पहले भी लगातार ये देखने को मिला, अगर खासतौर पर हम राजस्थान की बात करते हैं, बीते 5 साल में अगर आपने इतना बेहतरीन काम किया होता तो जनता बीजेपी को मौका ही नहीं देती। बात तो ले दे के फिर यही घूम के आती है ना। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है तो कहीं ना कहीं आपकी कुछ कमियां तो रही होंगी। प्रद्युमन जी, राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने बहुत बेहतर काम किया। राजस्थान की तरक्की के लिए, राजस्थान की बहबूदी के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए बहुत बेहतर काम किए। हमने मेडिकल क्षेत्र में बहुत काम किए, कृषि क्षेत्र में हमने बहुत काम किए, हमने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत काम किए, हमने नए नए जिले बनाए, हमने राजस्थान को बहुत मजबूत किया। राजस्थान की योजनाओं की जिक्र तो पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में, पूरी दुनिया में हो रही है। हमने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा लगाई, हमने ओपीएस लगाया। इन तमाम योजनाओं की तारीफ पूरे देश में हो रही है। देश ने कॉपी की है। हमारे परिवार में कुछ छोटी मोटी कमियां रह गई थी, जिस कारण से हम उसको मैनेज नहीं कर पाए और आज हम सत्ता से बाहर हो गए। लेकिन निश्चिंत रहें, ये जो 2024 का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी एकजुट है। पायलट साहब के नेतृत्व में, अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में, रंधावा जी के नेतृत्व में, डोटासरा जी के नेतृत्व में, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे और भारतीय जनता पार्टी का घमंड तोड़ते हुए इनके 25 के मिथक को, जो मिशन है इनका, उसको पंचर करते हुए इनको घुटने टिकवाएंगे। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। राजकुमार जी, लेकिन जिस तरीके से खास बात ये रहती है कि अभी आप कह रहे हैं कि हमारे परिवार में कुछ कमी जरूर रह गई होगी इसलिए चुनाव हारे हैं, लेकिन जो योजना आप लोग चला रहे थे, जो नीति और रीति थी, उससे जनता प्रभावित नहीं हो पाई होगी या जनता को कमी लग रही होगी, क्योंकि तमाम वादे आपकी तरफ से भी हुए होंगे, वो वादे पूरे नहीं हुए। पेट्रोल डीजल के दाम आपके समय में बढ़े हुए थे, जरूर बीजेपी ने थोड़े कम कर दिए हैं। प्रद्युमन जी, राजस्थान में एक रिवाज है, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। हमने इस बार पूरी कोशिश की कि रिवाज को बदल दें, वो रिवाज हम बदल नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी, राजस्थान में हमारी कांग्रेस की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार नहीं थी। अगर ये एआरसीपी पे हमारा साथ देते, अगर महंगाई पे भारतीय जनता पार्टी हमारा साथ देती, तो निश्चित तौर पे ये रिवाज एक बार बदलता हुआ नजर आता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमारा साथ नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की सरकार के साथ, कांग्रेस की सरकार के साथ भेदभावपूर्ण कार्रवाई की, भेदभावपूर्ण व्यवहार किया। उसका नतीजा राजस्थान की जनता ने भी भुगता और कांग्रेस पार्टी ने भी भुगता। अगर केंद्र की सरकार हमारा साथ देती, ईआरसीपी की हमारी योजना हमारे शासनकाल में आ जाती, अगर ओपीएस हमारे पूरे देश में लागू होता, तो ये तमाम तरह की जो बातें थी, हमारे साथ पूरा भेदभावपूर्ण व्यवहार हुआ, जिस कारण से हम राजस्थान की जनता को भी उतना लाभ नहीं दे पाए जितना हम चाहते थे। हमारे साथ पेट्रोल डीजल के अंदर भी हमेशा महंगाई है, हमेशा करते रहे। महंगाई के ऊपर इन्होंने हमारे साथ कोऑपरेशन नहीं किया, उसका खामियाजा राजस्थान की जनता ने भी भुगता और कांग्रेस पार्टी ने भी भुगता। ठीक है, बने रहिए। कृष्ण कुमार जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? एक बार पीसीआर टीम को कहूंगा कि एक बार आवाज को दुरुस्त करा दें, काफी देर हो से उन तक आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजकुमार जी, इस तरीके से देखिए, आरोप प्रत्यारोप जरूर चलते हैं, तमाम चीजें सामने आती हैं, कुछ नीति आप लोगों की, कुछ नीति उन लोगों की, ये तमाम चीजें देखने को मिलती हैं। अब रूपरेखा और कैसे बनाई जाएगी? देखिए, रूपरेखा एक ही है
कांग्रेस पार्टी का तमाम हिंदुस्तान का छोटा कार्यकर्ता, बड़ा कार्यकर्ता, नेता, सब लोग तैयार है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी घमंड में हो रही है, पूरे विपक्ष को खत्म करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो तब तो आप पाक साफ हो। अगर कांग्रेस पार्टी में किसी विपक्षी दल में रहते हो तो आप भ्रष्टाचारी हो, परिवारवादी हो, तमाम तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी लगातार सब पे लगाती आ रही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी आप ज्वाइन कर लेंगे तो आप पाक साफ हो जाएंगे, आप भ्रष्टाचारी भी नहीं रहेंगे, आप परिवारवादी भी नहीं रहेंगे। तो ये जो चल रहा है ये देश हित में ठीक नहीं है। हो सकता है ये भारतीय जनता पार्टी को सूट कर रहा हो, ये जुमला भारतीय जनता पार्टी को सूट कर रहा हो, ये फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी को सूट कर रहा हो, लेकिन देश के हित में नहीं है, किसी राज्य के हित में नहीं है, और देश की जनता के तो बिल्कुल भी हित में नहीं है। हम चाहते हैं देश में सब जातियों का सम्मान हो, सभी भाषाओं का सम्मान हो, देश हमारा आगे बढ़े और देश के साथ साथ हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस करे। प्रद्युमन जी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का वो व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, वो अपने आप को डरा सा महसूस करता है, थका सा महसूस करता है, उसका दिल दुखता है, रोता है। न जाने कब उसके घर कोई सरकारी एजेंसी आ जाए, कब कोई धमका दे, कब कोई डरा दे। हम ये चाहते हैं डर का वातावरण खत्म होना चाहिए। ठीक है, तुरंत लौटूंगा। कृष्ण कुमार जी, अब आवाज पहुंच रही है मेरी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। प्रद्युमन जी, मैं एक बात पूछना चाहूंगा। राजकुमार जी ने कहा है जी कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के नेताओं को भर्ती किया है। इन्होंने भी हमारे एक सांसद को और एक पूर्व विधायक को भर्ती किया है, टिकट भी दिया है, हिसाब बराबर हो गया है। लोकतंत्र के सम्मान की ओर देश किस दिशा में जा रहा है, उसकी स्थिति में मैं इनसे सवाल करना चाहूंगा। इस देश के लोकतंत्र में अगर कोई काला अध्याय है तो वो है कांग्रेस द्वारा देश में थोपा गया आपातकाल। इंदिरा जी ने लोकतंत्र के प्रहरियों को जेल में डाला था और मोदी जी की सरकार भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल रही है। कहीं भी किसी प्रकार की तुलना नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि उसे देश के हित में क्या करना चाहिए, और कांग्रेस के लोग देश के हित से ज्यादा परिवार के हित की चिंता में लगे हैं। आज भी राजस्थान से सोनिया गांधी जी राज्यसभा गई हैं, लेकिन ना तो राज्यसभा गई तब और ना चुनाव के इतने समय चल रहा है अब तक कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता राजस्थान के कार्यकर्ताओं को, राजस्थान के संगठन को, राजस्थान के प्रत्याशियों को संभालने का कार्यक्रम नहीं बना पाए। 6 तारीख को भी जिस प्रकार की औपचारिकता ये करने जा रहे हैं वो इस बात का संकेत है अशोक गहलोत केवल अपने बेटे के चुनाव प्रचार में लगे हैं। और गोविंद सिंह जी डोटासरा ने वहां कॉमरेडों को सीट सौंप करके अपने कर्तव्य की तीसरी कर ली है। और सचिन पायलट को स्टार प्रचारक बनाकर जिस प्रकार किसी दूसरे राज्य का प्रभारी बनाकर भेजा गया है, राजकुमार जी, हमारी भी पार्टी के बहुत से लोग बहुत जगह प्रभारी बनकर गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व नीचे से ऊपर तक के कार्यकर्ता की चिंता करते हुए सतत रूप से प्रचार अभियान में कौन सी रणनीति अपनाकर क्लीन स्वीप किया जा सकता है, हैट्रिक बनाई जा सकती है, उस पर हम काम कर रहे हैं। और कांग्रेस केवल और केवल जिन जुमलों के सहारे सरकार के अंतिम 6 महीने में राजस्थान में करना चाहती थी, जनता ने उसे भी नकार दिया। ये इस बात का प्रमाण है। ईपी विधानसभा का जो नतीजा आया वो और लोकसभा के नतीजों के संबंध में चर्चा की जरूरत कहां बच गई। जनता ने मन बना लिया है, कांग्रेस के पास राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व नहीं है। खुद ईडी गठबंधन में शामिल बहुत से दल तो कॉमरेडों के साथ कांग्रेस सीकर में गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, वायनाड में कॉमरेड राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इनके गठबंधन का हिस्सा ममता बनर्जी इनको 40 से कम सीट लाने वाली पार्टी मान रही है। किस बिना पे लोग इनको वोट देंगे, किस आशा पर वोट देंगे, किस प्रकार का ये जनता के सामने नेतृत्व प्रस्तुत करेंगे, कोई जवाब इनके पास यहां इस चुनाव में तो दिखाई नहीं दे रहा है। और इसीलिए मैं दावे से कह सकता हूं कि इस चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में हैट्रिक बनाएगी। ठीक है, राजकुमार जी इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि लगातार वो कह रहे हैं कि हैट्रिक हम लोग बनाएंगे, आप लोगों के नेता को अगर हमने भर्ती किया तो आपने हमारा नेता भर्ती कर लिया, और तमाम जो आपने चीजें कही उनका वो जवाब दे रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि बीजेपी चुनाव जीतने के बाद भी फिर भी एक्टिव मोड में इस चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब लचर रवैया देखने को मिल रहा है। इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी घोषणा जरूर कर दी टिकटों की, बड़े नेताओं के दौरे अभी नहीं देखने को मिल रहा है, एक रूपरेखा नहीं मिल रही है, लगातार बीजेपी इन चीजों का जिक्र कर रही है। प्रद्युमन जी, अभी पहले दौर का नॉमिनेशन पूरा हुआ है और दूसरे दौर का जो नॉमिनेशन है वो अभी चल रहा है, उसकी अंतिम तिथि नहीं आई है।
कांग्रेस पार्टी के नेताओं के प्रोग्राम बन रहे हैं। 6 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, हमारी नेता सोनिया जी, राहुल जी, सब लोग जयपुर के विद्यानगर में एक बड़ी सभा करके घोषणा पत्र जारी करेंगे। उसके बाद चुनाव स्पीड पकड़ेगा और चुनाव जैसे जैसे स्पीड पकड़ता जाएगा हमारे राष्ट्रीय नेताओं के दौरे भी होते जाएंगे। हमारे जो प्रदेश के नेता हैं, आदरणीय सचिन पायलट साहब लगातार नामांकन रैलियों में नेताओं के फार्म भरवाने में शामिल हुए थे। आदरणीय गहलोत साहब भी बहुत सारे नॉमिनेशंस में शामिल हुए थे। आदरणीय रंधावा साहब और डोटासरा साहब लगातार पूरे प्रदेश में दौरे कर रहे हैं। तो गहलोत साहब, पायलट साहब, रंधावा साहब, डोटासरा साहब और तमाम बड़े जो नेता हैं राजस्थान के, वो तमाम अपने अपने इलाकों में, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में, आसपास के इलाकों में दौरे लगातार कर रहे हैं। कहीं जनसभाएं कर रहे हैं, कहीं नॉमिनेशन फॉर्म भरवा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहता हूं कि सुबह शाम उठते बैठते कांग्रेस पार्टी का नाम लेना बंद करें, राहुल गांधी जी का नाम लेना बंद करें। खाते पीते उठते बैठते इनको केवल राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी याद आती है। अपना घर संभालिए, अशोक फडणवीस जी को संभालिए, राजपाल सिंह शेखावत जी को संभालिए, नाराज चल रहे हैं। आपकी राजस्थान की नेता वसुंधरा जी को संभालिए, नाराज चल रही है। अडवाणी साहब को संभालिए, नाराज चल रहे हैं। तो ये अपना घर संभाले तो बेहतर होगा। दूसरों के घर पे शीशे पत्थर फेंकने का प्रयास नहीं करें। हर घर में छोटी मोटी बातें होती रहती है, लेकिन आपके चैनल पे प्रद्युमन जी मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी एकजुट थी, एकजुट है और एकजुट होकर के चुनाव लड़ रही है और 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पे घुटने टिकवाएंगे। इस बात का राजस्थान की, हिंदुस्तान की जनता के साथ साथ कांग्रेस के तमाम नेताओं को और कार्यकर्ताओं को भरोसा है। कृष्ण कुमार जी, देखिए लगातार आप लोगों की सरकार जरूर है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर आप लोगों को भी थोड़ा संशय जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए अशोक गहलोत के बेटे भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। उस चीज को भी लेकर आप लोगों ने मुद्दा बनाया कि अशोक गहलोत अपनी पारंपरिक सीट को छोड़ के दूसरी सीट पर चुनाव लड़वा रहे हैं। तमाम चीजें यहां पर देखने को मिली हैं, लेकिन खास तौर पर बीजेपी जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रही है वो चीज समझ में आती है, लेकिन कुछ सीटों पर कांग्रेस भी मजबूत है। उसको लेकर क्या तैयारी है आप लोगों की? प्रद्युमन जी, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर हर सीट को 5 लाख से अधिक वोटों से जीतने का लक्ष्य बनाकर काम शुरू किया है। और इस चुनाव में हो सकता है 2-5 सीटों पर कांग्रेस जहां समीकरण बनाने और बिगाड़ने की बात कर रही है तो अंतर कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन हैट्रिक बनने वाली है। कांग्रेस के सामने क्लीन स्वीप से अलग हटकर कुछ पेश नहीं होने वाला है। राजस्थान में जिस प्रकार की परिस्थिति है उसमें एक बात तय है, हम न्याय सबके साथ करेंगे, तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। और कांग्रेस जिस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति का सहारा लेकर जिस प्रकार की जातीय आयोग और निगम बोर्ड बनाकर काम करती रही है, वो किसी काम नहीं आने वाले हैं, मानकर चलिए। राजकुमार जी, अब आरोप प्रत्यारोप जरूर हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के सामने भी काफी बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव का रण तो सज चुका है, लेकिन चुनौतियों की अगर बात कर लेते हैं तो बड़ा देखने को दिलचस्प किस्से मिलते हैं। देखिए मोदी के मुकाबले बड़े कद वाला नेता भी हाल फिलहाल कोई आपकी तरफ देखने को नहीं मिल रहा है। आप ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार स्क्रीन पर चला रहे हैं, चुनौतियां क्या है आपके पास? ऐसे में कुछ सीटें जहां पर बीजेपी लगातार अपनी पकड़ बनाई हुई है, दूसरी पार्टियों से कांग्रेस में शामिल नेताओं के कारण गुटबंदी जो है वो यहां पर पैदा हो गई है, क्योंकि भारी नेता भी अब कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके हैं। कलह रोकने के लिए सक्रियता किस तरीके से आप लोग बढ़ाएंगे, ये तमाम पहलू हैं जिसको कहीं ना कहीं निबट कर ही आप लोग पार पा पाएंगे। अब ऐसे में आपसी मतभेद या मनभेद यहां पर देखने को मिलेंगे तो दिक्कत आएगी यहां पर। उससे किस तरीके से पार पाने के लिए आपकी पार्टी काम कर रही है? देखिए प्रद्युमन जी, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है और चुनौतीपूर्ण होता है। 2024 का लोकसभा का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है और कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा जोर लगा रखा है। भारतीय जनता पार्टी जितनी भी ताकत लगा सकती है, खुद की और एजेंसियों की, तमाम चीजों की जितनी भी ताकत लगा सकती है, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को और विपक्ष को खत्म करने के लिए एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रखा है। ये उनका अपना पार्ट है। लेकिन मैं आपके चैनल पे इतना कह सकता हूं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने भी पूरी ताकत लगा रखी है कि भारतीय जनता पार्टी के उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे जहां कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। देखिए कांग्रेस का कार्यकर्ता हर गांव ढाणी में मिलेगा आपको। नेपाल की बॉर्डर पे जो बिहार से लगता हुआ अररिया है, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है। तो राजस्थान के गांव ढाणियों में भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है। तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सब जगह बसा हुआ है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ, पूरी की ऊर्जा के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के घमंड को तोड़ने के लिए हमेशा तैयार है। ठीक है, देखिए घमंड अब जो टूटेगा वो तो अब देखिए समय ही बताएगा। राजकुमार जी, आवाज पहुंच रही है?
फिलहाल राजकुमार जी संपर्क टूट गया है, कृष्ण कुमार जी का रुख कर लेते हैं। कृष्ण कुमार जी, देखिए जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि अब जो स्थिति है वो काफी विपरीत दोनों ही पार्टियों के लिए हो सकती है, क्योंकि जनता के मन में क्या है ये तो आने वाला समय जो है वो बताता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो गठबंधन का जिक्र लगातार किया जा रहा है, उस गठबंधन का फायदा कांग्रेस को कितना मिलेगा, उस पर आप क्या कहते हैं? देखो, गठबंधन कब किया जाता है? एक जमाने में कांग्रेस के खिलाफ सारे दल गठबंधन करते थे, फिर भी कांग्रेस सत्ता में होती थी। आज सारे मोदी विरोधी दल गठबंधन बना करके कुछ भी करें, लेकिन जनता मोदी के साथ खड़ी है, मोदी की योजनाओं के साथ खड़ी है। मोदी जी ने इस देश के 80 करोड़ लोगों को अनाज योजना में हम दिया है, 12 करोड़ लोगों को शौचालय की सुविधा दी है, 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, 14 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा। ऐसी बहुत बड़ी फेहरिस्त है योजनाओं की, जिनके बलबूते हम ये मानते हैं कि जन साधारण और जनमानस भारतीय जनता पार्टी और मोदी के कमिटमेंट पर भरोसा करता है। और कांग्रेस में अभी तो यही स्पष्ट नहीं है कि नेता खड़गे हैं, राहुल गांधी है या सोनिया गांधी है। कांग्रेस खुद नेतृत्वहीनता की स्थिति में है। एक 90 साल के बुजुर्ग को और काम चलाऊ अध्यक्ष बनाकर जिस प्रकार ये परिवार पार्टी चलाना चाहता है, जनता उनकी मानसिकता और उनके उद्देश्यों को समझ रही है। इसीलिए हम अधिकार से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच इस द्वंद्व में कितनी भी चुनौतियां हो, कितनी भी बाधाएं हो, लेकिन अंतिम निर्णय तो यही है, आएगा तो मोदी ही। अब देखिए वो तो समय बताएगा, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का जो हम जिक्र करते हैं वो भी लगातार देखने को मिलता है कि जो 10 साल से ज्यादा लगातार सांसद बने हुए हैं, वहां पर कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जो है वो भी देखने को लागू हो जाती है। कहीं ना कहीं वो चीज भी आपके लिए गलत फैक्टर साबित हो सकती है। उससे किस तरीके से लड़ा जाएगा? देखो, 25 में से 12 से 13 सांसदों की हमने टिकट बदली है, और जहां एंटी इनकम्बेंसी की बात है, ये चुनाव तो कमल के चुनाव चिन्ह पर मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। यहां प्रत्याशी महत्वपूर्ण रहा ही नहीं। एक समय हुआ करता था जब सांसद लोग मिलकर प्रधानमंत्री बनाते थे, अब तो प्रधानमंत्री के नाम से लोग सांसद बन रहे हैं। इस प्रकार का मजबूत नेतृत्व है, सौभाग्य से भारतीय जनता पार्टी के पास है। दुनिया के सारे देशों के नेता मोदी को बॉस मानने लगे हैं। जिस प्रकार का राजनीतिक नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है, आज भारत में मौजूद बाकी राजनीतिक दलों के पास नहीं है, और इसीलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। जिस प्रकार के एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कांग्रेस के मित्र कर रहे हैं, अगर नियम का पालन नहीं होगा, अगर कानून का उल्लंघन होगा, तो एजेंसियां काम करेंगी। जिस प्रकार से कांग्रेस कहती है हमारे खाते सीज हुए, भाजपा के आदेश पर नहीं, कानून तोड़ने पर इनकम टैक्स के नोटिस के आधार पर हो रहे हैं, और कांग्रेस कानून से बड़ी नहीं है, ये कांग्रेस को भी ध्यान रखना चाहिए। इस देश में कानून का शासन है, किसी व्यक्ति का नहीं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी है उससे तो लड़ा ही जाएगा, लेकिन विपक्ष भी लगातार आक्रामक रुख दिखा रहा है, आप लोगों को घेरता हुआ भी नजर आ रहा है, तमाम पार्टियां भी एकजुट हो रही हैं। अब सत्ता पक्ष यानी कि आप लोग भी अपने प्रयास कर रहे हैं, विपक्ष से किस तरीके से निपटा जाएगा? प्रद्युमन जी, दोनों तरफ हमारे यहां भी एनडीए बनकर लड़ रहा है, उधर भी इंडी बनकर लड़ रहा है। दोनों तरफ गठबंधन है, और गठबंधनों के बीच का ये जो सारा समागम है, उसमें आप विचित्रता देखिए। हमारा एनडीए का गठबंधन बहुत पारदर्शिता के साथ ईमानदारी से एक दूसरे के लिए काम करता नजर आ रहा है। इंडी गठबंधन में दिल्ली में कांग्रेस और आप आदमी का गठबंधन है, पंजाब में नहीं है। ममता बनर्जी और कांग्रेस का गठबंधन टूट चुका है। राजस्थान में कम्युनिस्ट पार्टी से गठबंधन है, केरल के वायनाड में नहीं है। कांग्रेस जिस गठबंधन की बात कर रही है, वो गठबंधन आपसी अंतर्विरोध और द्वंद्व का शिकार है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गठबंधन पूरी मजबूती के साथ 400 पार की लड़ाई उद्घोष के साथ लड़ रहा है, और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर वोटर से लेकर सांसद तक सबको भरोसा है, मोदी जी ने बोला है तो 400 पार होने वाला है। ठीक है, लेकिन अंदर खाने लगातार ये भी देखने को मिल रहा है कि जो गुटबाजी है वो भी, अब देखिए आप लोग लगातार ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है, लेकिन अंदर खाने तो बीजेपी में गुटबाजी देखने को मिलती है। वसुंधरा राजे की भी सक्रियता काफी कम देखने को मिल रही है, उससे किस तरीके से निपटा जाएगा? क्योंकि अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, अगर ऐसे बड़े नेताओं की सक्रियता कम रहेगी तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव भी पड़ता है।
प्रद्युमन जी, भारतीय जनता पार्टी में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जिस प्रकार की गुटबाजी की चर्चा विधानसभा चुनाव में अशोक जी गहलोत और कांग्रेस खड़ा करना चाहते थे, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को लेकर जिस प्रकार की रणनीति पर कांग्रेस काम करना चाहती थी, निश्चित रूप से उस रणनीति का हमें नुकसान हुआ कि हम 150 की जगह 115 पर रुके। लेकिन भाजपा में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। और आज जो अंतर्विरोध कार्यकर्ताओं में स्वार्थ को लेकर के है, यहां स्वार्थ की राजनीति नहीं, भारतीय जनता पार्टी दल के लिए नहीं, देश के लिए काम करती है। और जब देश के लिए काम करती है तो छोटे स्वार्थों की तिलांजलि देकर ही काम चलता है, और वही करते हुए भाजपा दिखाई दे रही है। कांग्रेस में निजी स्वार्थ की लड़ाई है, और वही द्वंद्व कांग्रेस को परेशान किए हुए है। अब देखिए, आने वाले समय में 400 पार का आप नारा जरूर दे रहे हैं, और आप अभी खुद भी ये कह रहे थे कि अब तो मोदी के चेहरे पर लोग सांसद चुन लेते हैं, विधायक चुन लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरे पे चीज चुनी जा रही है। अब मोदी वर्सेस आम लोग हो रहे हैं, या फिर आम लोग सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरे पर वोट देते हैं? दोनों बातें हैं, मोदी की कार्य योजनाएं और भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मोदी जी में जिस कदर विश्वास है, मोदी जी जिस प्रकार जिताऊ समीकरण बनाकर और योजनाओं को डिलीवर करके जनता का विश्वास जीत रहे हैं, उसमें दोनों बातें लागू होती हैं। भाजपा का कैडर भी काम कर रहा है और मोदी जैसे लीडर का जादू भी काम कर रहा है। मोदी जी का जो चमत्कारी नेतृत्व है, वही भारतीय जनता पार्टी का 10 साल में ताकत बना हुआ है। और 2024 का चुनाव कमल के फूल और मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, ये घोषणा भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। लेकिन विपक्ष में नेता कौन होगा, इसकी घोषणा इंडी गठबंधन के पास नहीं है। किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, इसकी घोषणा नहीं है। कौन प्रधानमंत्री विपक्ष की ओर से बनेगा, इसकी घोषणा नहीं है। इन सब बातों का लाभ भारतीय जनता पार्टी को जनता की ओर से मिलने वाला है, क्योंकि यहां सब कुछ निश्चित है, वहां सब कुछ अनिश्चित है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार आप बता रहे हैं कि बीजेपी में निश्चित है, कांग्रेस में अनिश्चित है, लेकिन जो अगर माइनस पॉइंट की हम बात करते हैं, अब देखिए राजकुमार शर्मा जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। राजकुमार जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? राजकुमार जी, आवाज पहुंच पा रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क लगातार उनसे साधा जाएगा। कृष्ण कुमार जी, मोदी के मुकाबले बड़े कद का नेता कांग्रेस में ना होना, ये उनके लिए एक दिक्कत पैदा कर रहा है क्या? दोनों बातें हैं। मोदी जी की राजनीति जो है वो दल से ज्यादा देश के लिए है, परिवार से ज्यादा राष्ट्र के लिए है, और इसीलिए कांग्रेस की जो राजनीति है उसमें दल किनारे पर है। अभी तमिलनाडु के पास जिस द्वीप की चर्चा मोदी जी ने 2 दिन से छेड़ी है, दक्षिण भारत के दरवाजे पर जो दस्तक है, मोदी जी वहां की मूल समस्या को समझ रहे हैं। कांग्रेस ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए दक्षिण के दलों के साथ जिस प्रकार का गठबंधन किया, जिस प्रकार वो एक टापू जो श्रीलंका के और रामेश्वरम के बीच में है, वो श्रीलंका को सौंप दिया। अब वहां का सेंटीमेंट जाग चुका है, वहां के मछुआरे बुरी हालत में है, श्रीलंका वहां उनको उत्पीड़न कर रहा है, और कांग्रेस और डीएम के अपने स्वार्थ के लिए इन सब बातों को अब तक नजरअंदाज किए हुए थे। सारी बातों का समय के साथ पटाक्षेप हो रहा है, और दक्षिण में भी भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां भाजपा का सांसद नहीं होगा। अब ठीक है, अब समय कम है, एक बार राजकुमार जी से पूछ लेते। राजकुमार जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? राजकुमार जी, आवाज पहुंच पा रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा है। कृष्ण कुमार जी, आखिरी सवाल आप ही से लूंगा क्योंकि अब समय कम है, राजकुमार जी भी लगातार हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। कृष्ण कुमार जी, इस तरीके से 400 पार का नारा आप जरूर देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बार बार विपक्ष जो है वो कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि जितने दिन आपको सरकार में बने हुए अभी हुए हैं, उसके बावजूद आप लोग उस तरीके से काम नहीं कर पाए जो चुनाव से पहले आप लोगों ने वादे किए थे। देखो, राजस्थान में सरकार बनने के बाद 100 दिन में हमने ईआरसीपी का मामला निपटाया है। यमुना जल समझौता करके जो झुंझुनू, सीकर और नीमका थाना चूरू को पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर पाए हैं। जिस प्रकार के हमने पेपर लीक के मामलों में परमानेंट समाधान किया है, कानून चाहे कांग्रेस ने बनाया होगा, लेकिन डिलीवर करने का काम भजनलाल जी की सरकार कर रही है।
100 दिन में पेट्रोल डीजल के मूल्य का जो वायदा था उसे ठीक करने की कोशिश की है। 450 में सिलेंडर सप्लाई का मामला था, उसे लागू कर दिया है। राजस्थान में जिन जिन वायदों के आधार पर सरकार आई थी, अपने बजट से पहले, अंतरिम बजट से पहले उन बातों को पूरा किया है। हमारा पूर्णकालिक बजट आएगा तो हमारा जो घोषणा पत्र था वो अक्षर से लागू होता आपको दिखाई देगा। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए और तमाम बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं कि मिशन राजस्थान पर अमित शाह थे, आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहेंगे और उसके बाद जेपी नड्डा भी यहां पर पहुंच रहे हैं। अब वहीं 6 तारीख को जो है वो विपक्ष यानी कि कांग्रेस की पार्टी की तरफ से भी घोषणा पत्र जो है वो यहां पर लागू किया जाएगा, तमाम चीजें यहां पर कही जाएंगी। अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि आने वाले समय में क्या कुछ खास होगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से दोनों ही पार्टी है लगातार आरोप प्रत्यारोप जरूर देखने को मिल रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि स्थिति क्या बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है। अब दोनों के बीच क्या स्थिति बनती है ये देखिए आने वाला समय और जनता बताती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर इस खास तौर पे चुनाव की हम बात कर लेते हैं तो विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि मौजूदा सरकार यानी कि भजनलाल सरकार ने ज्यादा काम नहीं किया है, लेकिन भजनलाल सरकार ये कह रही कि जितने हमने वादे किए थे उस हिसाब से हम अपने वादे पूरे करते हुए आगे भी बढ़ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि आने वाले समय में क्या होता है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।